नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। संजय राउत जो अक्सर विवादों में रहते हैं, इससे पहले उन्होंने कंगना रनौत तक बोल दिया था, फिर बाद में माफी मांगते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये भी सपा के स्वामी प्रसाद जैसे हैं जो विवादों में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसी हरकत की है जो भारत को सवालों के घेरे में डाल रहा है। दरअसल संजय राउत ने 14 नवंबर को गाजा के अल शिफा अस्पताल में चुनौतीपूर्ण स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट साझा की थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। यह बात अब समझ में आ रहा है। हालांकि कड़ी प्रतिक्रिया के बाद राज्यसभा सांसद ने अपनी ट्वीट फिर हटा ली। तो इस तरह से संजय राउत बार बार कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, फिर उसको डिलीट करते हैं, माफी मांगते हैं, अपने इसी रिपीट मोड में रहते हैं। लेकिन इस बार इजराइल की दूतावास ने उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में इजरायली दूतावास ने यहूदी समुदाय के खिलाफ नरसंहार को उचित ठहराने वाली राज्यसभा सांसद के बयान पर निराशा व्यक्त की है। चलिए आप जानते हैं कि आखिर संजय राउत के उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है। तो रिपोर्ट में इजराइल के हमले के बाद अल शिफा अस्पताल में समय से पहले जन्मे बच्चों को रोते हुए दिखाया गया है। ये कहा गया है, रिपोर्ट के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में समय से पहले जन्मे बच्चे रो रहे हैं। जिस इंक्यूबेटर में उन्हें रखा गया था उसकी बिजली इजराइल ने काट दी है। सशस्त्र बलों ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है। ये कहना है किसी भी खाद्य पदार्थ, दूध या पानी को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार हुआ था। 1941 और 1945 के बीच नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों ने जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप भर में लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मार डाला था। अक्टूबर की शुरुआत में इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से ही राउत सक्रिय रूप से इस पर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। पिछले महीने में उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा और उग्रवादी समूह के बीच समानताएं निकाली। बाद में उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए भारत का समर्थन केंद्र को पेगासस स्नूपिंग सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के कारण था। आपको याद दिला दे कि 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों द्वारा सीमा पर करने के बाद इजराइल ने गाजा में अपना आक्रमण शुरू कर दिया। लगभग 1200 लोग मारे गए थे। हमास ने 200 से अधिक व्यक्तियों का अपहरण कर लिया था। वहीं इजराइल के हमले में 5000 से अधिक बच्चों सहित 14000 से अधिक लोगों की जान चली गई। अब संजय राउत ने एक बार फिर से इसको यहूदियों के नरसंहार की याद दिलाई है, जिस पर फटकार लगाई है, निराशा व्यक्त की है इजराइल के दूतावास ने। और फिर ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने एक्स के पोस्ट को डिलीट कर दिया है। तो संजय राउत लगातार रिपीट मोड पर रहते हैं, अपने ही बयान को कहते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं, बाद में या तो माफी मांगते हैं या पोस्ट डिलीट करते हैं। अब इस बार संजय राउत ने फिर से यही हरकत की है। संजय राउत की इस हरकत पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।